गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। है ना, मीन्स हमने अभी तक पढ़ चुके थे कि एटम प्लस एटम मीन्स लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, फिक्स नंबर, बट है ना, फिक्स नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। मीन्स जब भी एटम कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, और जब भी वो कंबाइन करते हैं किसी ना किसी फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। जैसे एक कार्बन पे 4 एटम हाइड्रोजन के कंबाइन करते हैं और किसकी फॉर्मेशन होती है, CH4 की। इस CH4 को मॉलिक्यूल बोला जाता है और कार्बन और हाइड्रोजन या एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रेशियो एक फिक्स रेशियो है, एक कार्बन का एटम है और 4 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। 1:4 का एक फिक्स रेशियो है जिसमें एटम्स ने कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूल की क्या हुई, फॉर्मेशन। तो एटम्स जब कंबाइन करेंगे हमेशा तो वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जब भी एटम्स कंबाइन करेंगे हमेशा किसकी फॉर्मेशन होगी, वहां पे मॉलिक्यूल्स। तो ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स की जब फॉर्मेशन होगी तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला भी होगा, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ एक टर्म और आ रही है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो, कंपाउंड है C2H4। दिस कंपाउंड इज नोन एज इथीन। इस कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसका नाम इथीन है, इथेन नहीं। फॉर्मूला है C2H4। देयर इज द रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन 1:2। 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। अगर मैं इस पूरी संख्या को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा CH2। क्लियर है। एक मॉलिक्यूल था, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4। C2H4। और अगर इस C2H4 को दोनों को कॉमन नंबर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाता है CH2। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर का रेशियो था 2/4 यानी 1/2। एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है तो 4। यहाँ पे भी रेशियो देखा जाए कार्बन अपॉन हाइड्रोजन का तो 1/2 ही है, मतलब गलत कुछ किया नहीं। तो ऊपर वाला जो होता है जिसके अंदर आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बना, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। मैं डेफिनेशन बताऊंगा इसकी, अभी मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल लिखा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दें तो वो एक होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे इस कंपाउंड का फॉर्मूला था, वो था C2H4। अब ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, फॉर्मूला बन गया CH2, है ना। तो ये तो कहलाएगा इसका एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये कहलाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये बोलता है, पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूले की। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द होल नंबर रेशियो of the atoms present in a particular molecule। यानी किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है किसी का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑलवेज रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। While the molecular formula, what is the molecular formula? This is the exact formula of the compound. Molecular formula, it is the true formula. It is the true formula of the compound. It is the true formula of the compound and represents the exact or true number of atoms
प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के फॉर्मूले में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उनके होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव कंपाउंड C2H4, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन गैस, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन गैस। इफ आई डिवाइड दिस molecular formula by 2, we will get CH2, this is empirical formula of gas। मतलब सबसे छोटे रेशियो में जो लिखा जाता है वो एम्पेरिकल होता है, और जो एग्जैक्ट नंबर बताता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं यहाँ से इन दोनों को देखने के बाद ये कह सकता हूँ किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे C2H4 है, दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले को 2 से गुणा कर दूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा ना। तो यानी किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला यू मस्ट हैव टू लर्न। एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वापस क्या आ सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसी फैक्टर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है। दीज वर द डेफिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल। लास्ट बार सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, किसी मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने वाला ट्रू फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन उसी मॉलिक्यूल के एटम्स के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है वो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। आगे मैं एक न्यूमेरिकल सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम सोल्व करेंगे किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन। इसी तरीके के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी गिवन है जो आपको सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है वो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इन एन इनऑर्गेनिक सोल्ट द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशंस आर प्रेजेंट in an inorganic salt, following percentage of atoms is present। उसने बोला सोडियम 23 की परसेंटेज है, सोडियम 1123 की परसेंटेज बता रखी है 29.11%, sulfur is present 40.50% and oxygen is present 30.38। calculate empirical formula of the compound। this is the क्वेश्चन दे रखा है किसी भी इनऑर्गेनिक सोल्ट में ये फॉलोइंग एटम्स प्रेजेंट है विद देयर परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यानी एटम्स बता रखे हैं उनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन के साथ। हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो हमेशा जो मैं स्टेप लिखवा रहा हूँ उन्हीं को ही फॉलो करना है। सबसे पहले सिंबल ऑफ एटम्स, एटम्स के सिंबल आपको लिखने। कौन कौन से एटम्स आपको दिए गए, मुझे दिया गया है एक सोडियम, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। सोडियम, नेक्स्ट इज द सल्फर, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। 3 एटम्स यहाँ पे प्रोवाइड करे गए। पहले और सबसे पहले स्टेप में आपको सभी एटम्स का सिंबल लिखना है। आफ्टर दैट परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एटम्स की परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको जो दी गई है वो लिखनी है। सोडियम की 29.1 है, सल्फर की 40.5 है, 50 है, ऑक्सीजन की 30.38 है। ऑक्सीजन किसने दे रखी है, 30.38। क्लियर। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द एटॉमिक वेट, यू हैव टू राइट द एटॉमिक वेट ऑफ द एटम्स। क्लियर है। पहले एटम लिखो, फिर एटम की परसेंटेज लिखो, उसके बाद एटम का एटॉमिक वेट। यहाँ तक सब कुछ आपको गिनना है। सोडियम का एटॉमिक वेट जनरली 23 ग्राम पर मोल होता है। एटॉमिक वेट लिखना है ग्राम पर मोल में। मैंने टेबल बनवाई थी पूरी। सोडियम का होता है 23, सोडियम के बाद सल्फर का होता है 16 2 जा 32, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, दैट्स वाई एटॉमिक वेट बना 16। क्लियर है। ये टेबल यहाँ तक लगभग आपको गिवन मिलती है। क्लियर है। तो पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालो, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बाद एटॉमिक वेट लिखो,
आफ्टर दैट you have to calculate number of moles। और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका मैंने मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था। नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन में मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, और एटम है तो एटॉमिक वेट। यही तरीका पढ़ाया था ना मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो वेट हो गया आउट ऑफ 100 29.11, एटॉमिक वेट हो गया 23। तो पहले के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 20.11 डिवाइड बाई 23, 40.50 डिवाइड बाई 32, फिर आएगा 30.38 डिवाइडेड बाई 16। इसके नंबर ऑफ मोल आएंगे 1.266। नेक्स्ट के आएंगे 1.266, नेक्स्ट के आएंगे आपके 1.897। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। सबसे पहले लिखो उसका सिंबल के बाद परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बाद लिखोगे एटॉमिक वेट लिखने के बाद आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है जी। इतना कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, ये 3 डिजिट आ गई। सोडियम के लिए 1.266, सल्फर के लिए 1.266, ऑक्सीजन के लिए 1.897। डिवाइड द कंप्लीट ऑल 3 टर्म्स बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। इन तीन नंबर्स में से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उस नंबर से सारी टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्लियर है। इन सारी टर्म्स को उन नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सिंपलेस्ट रेशियो, एक कॉलम बनेगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इस रेशियो के लिए क्या करोगे, जो इन 3 में से सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है उससे डिवाइड कर दो सबको। तो इन तीनों में से 1.266 सबसे छोटा है, दैट्स वाई मैं डिवाइड कर देता हूँ 1.266 से सभी को। 1.266 1.266 1.897 डिवाइड बाई 1.266, ये आएगा 1, ये आएगा 1 और ये आएगा 1.5। क्लियर है। पहली टेबल में एटम्स का सिंबल, दूसरी में कॉम्पोजिशन, तीसरी में एटॉमिक वेट, चौथी में नंबर ऑफ मोल्स, पांचवी में सिंपलेस्ट रेशियो, जो कितना आ जाता है 1.5। बट दिस नंबर इज नॉट द होल नंबर। 1.5 इज नॉट ए कंप्लीट नंबर। यहाँ पे एक नंबर आ गया जो कंप्लीट नहीं है। अब मैं एटम का फॉर्मूला ऐसे तो लिख नहीं सकता कि लिख दिया CH 1.5, ये तो फॉर्मूला भी नहीं बना, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी नहीं बना, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ, जो मेरे पास 1.5 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों को किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे अगला कॉलम जो तुम्हें बनाना है होल नंबर रेशियो का बनाना है। होल नंबर रेशियो में मैं 1.5 को किसी भी सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 2 से, तो 1 को 2 से गुना किया 2 बन गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 बन गया, और 1.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना बन गया 3। ये सोडियम कहा गया, ये सल्फर के लिए और ये ऑक्सीजन के लिए। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो बना सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, सोडियम के आगे 2 लिख दो, सल्फर के आगे 2 लिख दो, ऑक्सीजन के आगे कितना लिख दिया मैंने 3। क्लियर है। कुछ समझ में, फिर से बताता हूँ इसको। आपको या तो परसेंटेज गिवन मिलेगी, हो सकता है कई क्वेश्चन में परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ जाए, वो मैं बता दूँ, है ना। सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट कॉलम में सिंबल ऑफ एटम सोडियम सल्फर ऑक्सीजन। उसके बाद लिखोगे परसेंटाइल कॉम्पोजिशन, सोडियम की परसेंटेज, सल्फर की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज, लिख दी तीनों। आफ्टर दैट एटॉमिक वेट ऑफ द ऑल 3 एटम, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। क्लियर। आफ्टर दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कौन सा फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल्स में, वेट अपॉन में एटॉमिक वेट, वेट अपॉन में एटॉमिक वेट का फॉर्मूला लगाओगे। वेट अपॉन एटॉमिक वेट के फॉर्मूले से निकालें नंबर ऑफ मोल्स। कैसे, वेट 29.11 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट 23 1.266। इसी तरीके से इसको इससे डिवाइड करके 1.266, फिर 30 डिवाइड बाई 16 1.897 हो गया। अब इसके बाद निकालोगे सबसे सिंपलेस्ट रेशियो। कैसे निकलेगा,
इन 3 नंबर्स में से जो डिजिट सबसे छोटी होगी उससे डिवाइड कर दो। 1.266 सबसे छोटी है, दैट्स वाई इसको भी 1.266 1.266 1.266 से डिवाइड किया, लेकिन रेशियो आ गया, वो होल नंबर नहीं है, वो एक कंप्लीट नंबर नहीं दिखाई दे रहा, उसमें एक 1.5 दिखाई दे रहा है ना। तो दैट्स वाई आपको इस 1.5 को भी क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट नंबर बनाना पड़ेगा। तो मैं तीनों को किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। किस तरीके से पता करेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करना, आप 2 से स्टार्ट करो, 2 से गुणा करके देखो क्या कंप्लीट नंबर बन रहे हैं तीनों। फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, फिर भी नहीं बनते तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखो। तो मैंने इनको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, 2 आ गया, 2 से 2 आ गया, 2 से गुणा किया तो 1.5 क्या हो गया, 3। तो दैट्स वाई सोडियम का नंबर 2, सल्फर का नंबर 2 और ऑक्सीजन 3। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द compound. This becomes the empirical formula of the compound. In this way you have to do the questions. जिसमें आपको परसेंटेज गिवन हो उस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। क्लियर है? ओके।